हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। साखियां और सबद, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में साखियां पढ़ा था और मैंने आपसे कहा था कि तभी कंप्लीट होगा जब हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 2 अर्थात सबद। तो जो पार्ट 7 है इसका पार्ट 2 सबद। तो सबद का पहला पद है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यहाँ पर कबीरदास जी ने सीधा सीधा हमें संकेत कर दिया है कि ईश्वर कह रहे हैं कि मुझको तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, हे बंदे मुझे कहाँ तुम ढूंढे जा रहे हो, मैं तो तेरे पास में हूँ, मैं तो तेरे अंतर मन में हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना तो मैं किसी देवालय में हूँ अर्थात ना तो मैं किसी मंदिर में हूँ और ना ही मैं किसी मस्जिद में बैठा हुआ हूँ। ना काबे कैलाश में, ना तो मैं काबा में हूँ और ना ही मैं कैलाश पर हूँ। ना तो कौने क्रियाक्रम में, ना मैं किसी पूजा पाठ क्रियाक्रम में भी नहीं हूँ। आपने पूजा किया, आपने हवन किया, आपने ये चढ़ावा दिया, आपने वो चढ़ाया, मैं उसमें भी मौजूद नहीं हूँ। नहीं योग वैराग्य में, और ना ही मैं किसी योग साधना में हूँ और ना ही मैं वहां मिलूंगा कि आपने घर छोड़ दिया और आप जंगल में चले गए, मैं वहां पर भी नहीं हूँ। खोजी होए तो तुरंत ही मिली हूं, यदि आप वाकई खोजोगे तो मैं यूं चुटकियों में तुमको मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में, एक पल की तलाश में मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा, मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कबीरदास जी कह रहे, हे साधु, हे ज्ञान बुद्धि सुनिए, सब श्वासों की श्वास में, मैं तो हर श्वास श्वास में, हर घट घट में, हर रोम रोम में विद्यमान हूँ। ना मैं कावा में हूँ, ना कैलाश में हूँ, ना किसी दान प्रतिष्ठा में हूँ, ना किसी योग साधना में हूँ, ना किसी पूजा पाठ में हूँ, ना मैं किसी देवालय में हूँ, ना किसी मस्जिद में हूँ, ना किसी काबे में हूँ, ना किसी कैलाश में हूँ। खोजोगे तो तुरंत मिलूंगा। तो हे बंदे, हे बंधु, हे मित्र सखा, के मैं तो तुम्हारे श्वास श्वास में मौजूद हूँ। कहाँ नहीं हूँ, मैं ईश्वर हूँ, हर जगह हूँ। मनुष्य जीवन भर ईश्वर को पाने का उपाय सोचता है, नाना प्रकार की क्रियाएं करता है, प्रभु के दर्शन नहीं हो पाते। इसी संबंध में स्वयं निराकार ब्रह्म ने मनुष्य से कहा है कि हे मनुष्य, तूने मुझे कहाँ खोजा, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। मैं किसी मंदिर मस्जिद देवालय में नहीं रहता हूँ, ना किसी तीर्थ स्थान पर हूँ, मैं किसी आडंबर से युक्त वातावरण में भी नहीं मिलूंगा। जो मुझे सच्चे मन से खोजता है उसको तो मैं पल भर में ही मिल जाता हूँ। मैं प्रत्येक प्राणी की श्वास में निवास करता हूँ। तो यदि खोजना है तो मुझे अपने मन में खोज, और कहीं नहीं। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। मनुष्य ईश्वर को देवालय, मस्जिद, काबा, कैलाश, दान, दक्षिणा, दुनिया के जो प्रपंच कहते क्रियाकर्म, उन सभी में ढूंढता है। मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारों में, संप्रदाय के धार्मिक स्थानों में, काशी, काबा, कैलाश में, नाना प्रकार की योग साधनाएं क्रियाएं में वैरागी बनकर ईश्वर को खोजता फिरता है, पर ईश्वर तो नहीं मिलता। कवि ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? क्योंकि ईश्वर हर एक व्यक्ति के अंदर मौजूद है। हर अंश में, हर आत्मा में ईश्वर समाया हुआ है। जीव का अस्तित्व तो उसी ईश्वर के कारण है। इसलिए कवि ने कहा है कि ईश्वर हर श्वास में है। प्रस्तुत पद में कवि ने किन बातों पर बल दिया है? प्रस्तुत कवि ने बल दिया है कि ईश्वर को धार्मिक स्थानों पर नहीं, अपने अंदर खोजो। ईश्वर हर प्राणी के अंदर मिलेगा। मोको और तेरे शब्द के लिए किसके लिए प्रयुक्त है? तो मोको मतलब ईश्वर, तेरे मतलब शब्द है मनुष्य के लिए। मंदिर या मस्जिद में नहीं मिलता। भगवान देवालय मस्जिद में क्यों नहीं मिलते? क्योंकि देवालय और मस्जिद में ये बाह आडंबर है, ये दिखाने के लिए मंदिर मस्जिद है। आप वहाँ जाकर दुनिया भर के आप दिन रात जाप और पाठ करते हैं, लेकिन मन में स्वयं के अंदर नहीं झांक के दे रहे। मन के अंदर वही विकार, वही कई प्रकार की लोगों के प्रति घृणा, ईर्ष्या, चिड़ ये भरा हुआ है, तो कहाँ से ईश्वर मिलेगा? केवल मंदिर में जाकर पूजने से ईश्वर प्राप्त नहीं होता है। क्रिया कर्म से कवि का क्या तात्पर्य? क्रिया कर्म से है पूजा, यज्ञ, अर्चना, हवन जैसी क्रियाओं से ईश्वर को पाने की जो विधि होती है। कवि ने खोजी किसको कहा है? खोजी कवि ने मनुष्य के लिए कहा है, जो सच्चे मन से प्रभु भक्ति करता है। कवि ने साधुओं को ईश्वर का वास कहाँ बताया है? तो श्वास, हर एक व्यक्ति की श्वास प्राण में ईश्वर का वास है।
अगला शब्द है संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रही। यहाँ पर कह रहे संतों ज्ञान की आंधी आ गई है। भ्रम की टाटी सबई उड़ानी, और भ्रम की टाटी मतलब जो छप्पर था वो भ्रम का, जो शंकाओं का संदेह का छप्पर था वो ज्ञान की आंधी आने से वो उड़ चुका है। माया रहे न बांधी, माया ने उसको बांध भी नहीं पाया, मोह माया का बंध हट रहा है। हिति चित्त की द्व ईनी गिराही, मोह बलिंडा टूटा। जो मन के पिलर थे वो भी हिल चुके हैं और मोह का बलिंडा टूटा, मतलब मोह टूट चुका है क्योंकि ज्ञान आ चुका है अंदर। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबदी का भांडा फूटा, मतलब जो छप्पर था वो भी जा चुका है, कुबदी जो बुरी बुद्धि थी उसका भंडा भी फोड़ हो चुका है। जोग जुगति करे संतों बादी, निर्चु चुमे न पानी। संतों ने जो अपना प्रयत्न करके जो बांधा हुआ था उससे वो बंधा हुआ है, उससे एक पानी की बूंद भी नहीं आती। कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, जब हरि को जान लिया तो मन के अंदर से सारा कूड़ा करकट बह गया। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरीरी जन भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। मतलब अब सूर्य का उदय हो रहा है, अंधकार छट रहा है। आंधी आने के बाद जो पीछे जल रह गया था प्रेम, तो यहाँ पर देखिए ज्ञान का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहते हैं, हे संतों ज्ञान की आंधी आ चुकी है। उसके प्रभाव से भ्रम का जो आवरण था वो उड़ गया है। माया की रस्सी से बंधा नहीं रह सका वो, मतलब आवरण जो ढका हुआ था, रस्सी से बांधा हुआ था, उड़ गया। मोह रूपी रस्सी से हमने जो भ्रम बांधा हुआ था वो उड़ गया। स्वार्थ के खंबे, मोह की बालियां टूट गई हैं। तृष्णा का छप्पर जो गिरने से कुबुद्धि के सभी बर्तन टूट चुके हैं। संतों ने योग साधना के उपायों से नया मजबूत छप्पर बनाया है जिसमें थोड़ा सा भी पानी अंदर नहीं आता। संतों ने जब प्रभु का मर्म जान लिया तो उनका शरीर निष्कपट हो गया। ज्ञान रूपी आंधी के फलस्वरूप प्रभु भक्ति की जो वर्षा हुई है उस हरि प्रेम में सभी भीग गए। इस प्रकार ज्ञान के सूर्योदय से संतों के मन का अंधकार भी नष्ट हो गया। तो यहाँ पर जो उपमाएं दी गई हैं कितनी सारी दी गई हैं। यहाँ पर मोह का छप्पर है, नहीं मोह की रस्सी है, तो ज्ञान का भ्रम का छप्पर है, तो यहाँ पर मोह ये माया की रस्सी है, मोह के खंबे हैं, स्वार्थ के खंबे हैं, मोह की बल्लियाँ, मतलब इतनी सारी उपमाएं दी गई हैं कि जब ज्ञान आता है तो न माया रहती है, न मोह, न संदेह, न शंकाएं, न कुबुद्धि, कुछ भी नहीं रहता। ज्ञान के आने से सब कुछ निर्मल हो जाता है। पद में साधारण आंधी और ज्ञान की आंधी में क्या समानता दिखाई दी? पद में साधारण आंधी से छोटे छोटे छप्पर गिर जाते हैं, छोटे बर्तन रखे टूट जाते हैं। उसी प्रकार ज्ञान की आंधी से मन का विकार हट चुका है, वासनाएं नष्ट हो गई हैं, महामोह का छप्पर गिर गया है। प्रभु की भक्ति की ऐसी आनंद वर्षा होती है कि भक्त का मन भी भीग जाता है। ईश्वर की गति जान लेने से कवि के मन में क्या बदलाव आया है? तो ईश्वर की गति जान लेने से कवि का जो मन है उससे अहंकार मिट गया है। हृदय ज्ञान के आलोक में आलोकित हो उठा है। उसके मन के विकार जो हैं वो नष्ट हो चुके हैं। मन सांसारिकता से दूर हो प्रभु भक्ति में रम गया है। ज्ञान की आंधी का साधक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ज्ञान की आंधी आती है तो साधक का मन निर्मल हो जाता है, सभी विकार नष्ट हो जाते हैं, वासनाएं समाप्त हो जाती हैं, मोह माया से हम दूर हो जाते हैं। इस पद में कैसी आंधी आने की बात कही है? इस पद में ज्ञान रूपी आंधी आने की बात कही है। आंधी के आने के पहले मानव की क्या स्थिति? मानव माया, मोह, भ्रम में फंसा हुआ था, वासनाओं में लिप्त था। काया का कूड़ कपट किसे कहा गया है? काया का कुमोह, माया, भ्रम, लोभ, तृष्णा, छल, कपट, द्वेष, दुर्बुद्धि, ये सब शरीर का कूड़ा करकट है। सूर्य के प्रकट होने पर कवि को किस बात की अनुभूति होती है कि जो अंधकार था, अंधेरा था, अज्ञान का अंधेरा, वो नष्ट हो चुका है और मनुष्य के मन में ज्ञान रूपी उदय हो गया है। अनुप्रास एवं रूपक अलंकार का उदाहरण बताइए। तो अनुप्रास जहाँ पर कूड़ करकट काया का निक्सा, तो यहाँ पर क की आवृत्ति। रूपक अलंकार में है संतों भाई ज्ञान की आंधी, तो ज्ञान की आंधी यहाँ पर क्या है? रूपक अलंकार की बात की गई है।
अब यहाँ से देखते हैं हम इसके अभ्यास। मैंने आपसे कहा था अभ्यास के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, अलग से किसी वीडियो का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मतलब इसके अंतर्गत ही। तो अब साखियाँ और शब्द के मिले हुए अभ्यास यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे। सबसे पहले साखियों के हैं। आपने जो अभ्यास साखियों में देखे थे वो हर एक पदोहे के बाद के थे, हर एक साखी के बाद के थे। अब यहाँ पर और देखते रहते हैं पूरे अभ्यास के आधार पर कि मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। तो मानसरोवर किसके लिए कहा गया? मान रूपी सरोवर अर्थात हृदय के लिए। तो कवि का आशय है मन रूपी पवित्र सरोवर जिसमें मनुष्य का स्वच्छ विचार रूपी जल भरा हुआ है और जहां पर जीवात्मा रूपी हंस प्रभु भक्ति में लीन होकर स्वच्छंद रूप से विचरण कर रहा है, स्वच्छंद रूप से मुक्ति रूपी मुक्ता फल को चुन रहा है। मानसरोवर रूपी जो मानसरोवर उसको छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाना चाहता। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? तो सच्चा प्रेमी कौन है? सच्चा प्रेमी कसौटी बताते हुए कवि कह रहे हैं कि सच्चा प्रेमी अपने प्रेम अर्थात ईश्वर की प्राप्ति में को पाने का प्रयत्न करता है। उसे ईश्वर के अलावा किसी सांसारिक वस्तु को पाने की चाह नहीं होती है। वह लोभ मोह माया से ऊपर उठ चुका होता है। उसके लिए सांसारिक आकर्षण तथा बंधन ईश्वर की प्राप्ति में बाधक नहीं होते हैं। तो ईश्वर प्राप्ति में जो रथ है, जो लगा हुआ है, उसे संसार की और कोई वस्तु से प्रेम नहीं होता है। वह उसी में लगा रहता है कि उसे बस केवल एकमात्र ईश्वर प्राप्त हो जाए। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तो कवि ने ऐसे ज्ञान को महत्व दिया है जो सांप्रदायिकता और भेदभाव से रहित हो। संसार के लोगों में सांसारिकता में फंसकर जो सच्चे ज्ञान और उसकी महिमा से अनजान रहते हैं, मनुष्य ज्ञान को खोजने तथा पाने की अन्य वस्तुओं की प्राप्ति में अपना समय बेकार में नष्ट करता है, अन्य वस्तुओं में लगा रहता है और ज्ञान प्राप्त या ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाता। इस संसार में सच्चा संत कौन है? संत सुजान से क्या आशा है? एक ही प्रश्न है, उत्तर देखिए। इस संसार में सच्चा संत वही है जो लोभ मोह माया से ऊपर हो, परे हो, सांसारिक मोह से दूर रहकर जो प्रभु भक्ति में लीन हो, सुख दुख लाभ हानि ऊंच नीच अच्छे बुरे की परवाह किए बिना जो ईश्वर भक्ति में लीन हो, दिखावे की जो भक्ति ना करता हो, वही सच्चा संत है। अंतिम दो दोहे के माध्यम से कवि ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है कि लोग धर्म संप्रदाय की संकीर्णताओं में लगे रहते हैं। मुसलमान अपने काबा तीर्थ स्थान को मानते हैं, हिंदू अपने काशी तीर्थ स्थान को मानते हैं, अपने अपने देवों के अपने अपने आराध्यों की आराधना में व्यस्त रहते हैं और उन्होंने अपने धर्म का बंटवारा कर लिया। ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति महान नहीं बन जाता, अच्छे कर्म से व्यक्ति महान बनता है। जैसे उन्होंने दिया था कि एक सोने के कलश में यदि मदरा भर दी जाए तब भी वो निंदनीय है, भली वो सोने का हुआ तो क्या हुआ। वैसे ही ऊंची जाति में जन्म लेकर यदि कर्म अच्छे नहीं हुए तो ऊंची जाति में जन्म लेने का कोई तात्पर्य नहीं है। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है, उसके कर्मों से होती है। तो उसके कर्मों से होती है क्योंकि व्यक्ति कर्म से महान बनता है। कुल या परिवार उच्च होने से कुछ भी नहीं यदि वह व्यक्ति के कर्म विपरीत हों, क्योंकि कर्म से ही व्यक्ति की पहचान होती है। छोटे कुल में व्यक्ति उत्पन्न हुआ लेकिन कर्म उच्च हैं तो वह उच्च कोटि में गिना जाता है। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारे, स्वान रूप संसार हैं फूकन दे झकमारे। तो यहाँ पर का यह बताया गया है भाव, इसका भाव सौंदर्य यह है कि ज्ञान का महत्व बताया गया है। कबीर कह रहे हैं मनुष्य को ज्ञान रूपी हाथी में समाधि रूपी आसन लगाकर बैठना चाहिए। कुत्ता रूपी संसार कुछ भी कहता रहे, निंदनीय बातों को करता रहे, किंतु उस पर विचार नहीं करना चाहिए। शिल्प सौंदर्य क्या है? सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है, तुकांत युक्त रचना आई हुई है। मैत्रेय अलंकारिक भाषा है। रचना में भक्ति की रस की जो भक्ति रस उसकी प्रधानता है। शब्द का यहाँ पर जो प्रश्न है वो है मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है? तो मनुष्य मंदिर में, मस्जिद में, पूजा में, पाठ में, हवन में, भजन में, कीर्तन में और साथ ही विभिन्न तीर्थ स्थलों पर, लेकिन ईश्वर मिलते नहीं है। कवि ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? तो उन्होंने कहा है कि मंदिर मस्जिद पूजा अर्चना में ईश्वर प्राप्ति नहीं है। मनुष्य विभिन्न देवालयों में धार्मिक स्थानों पर चला जाए लेकिन वहां भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। मनुष्य योग वैराग्य जैसी क्रिया कर्म करके भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाता है। मनुष्य दिखावटी पाखंड पूर्ण भक्ति करता है परंतु इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। कवि ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? क्योंकि ईश्वर हर एक व्यक्ति के प्राण में स्थित है।
ईश्वर से ही व्यक्ति बना हुआ है, मनुष्य बना हुआ है, तो मनुष्य का अस्तित्व ईश्वर से है, इसलिए मनुष्य के हर रोम रोम में ईश्वर है। कवि ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से क्यों की? क्योंकि ज्ञान जब आता है तो माया, मोह, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या सब हट जाते हैं, इसलिए ज्ञान एक आंधी के रूप में आता है। कबीरदास ने ज्ञान के आगमन की तुलना आंधी से की है, क्योंकि सामान्य हवा धीरे 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 आसपास की वस्तुओं को आसपास की वस्तुओं को धीरे धीरे चलकर प्रभावित नहीं कर पाती, किंतु जब तेज आंधी आती है तो सब कुछ उड़ा ले जाती है, बहा ले जाती है। वैसे ज्ञान रूपी यदि आंधी आती है तो व्यक्ति के अंदर से मोह रूपी रस्सी टूट जाती है। जो कूड़ा करकट है, पत्तियां, जो हमारे अंदर मोह है, माया है, स्वार्थ है, बुराइयां हैं, अज्ञान है, सब कुछ हट जाता है। इसलिए ज्ञान की जब आंधी आती है तो कुछ विशेष नहीं रह जाता। ज्ञान की आंधी का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, अथवा ज्ञान की आंधी आने पर व्यक्ति के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन दिखने लगते हैं? तो व्यक्ति के व्यवहार में जो मन में भ्रम का पर्दा पड़ा है वो हट जाता है, अज्ञान का पर्दा हट जाता है, मन में जमा अंधकार दूर हो जाता है, मोह माया के बंधन टूट जाते हैं, मन निश्चल हो जाता है, प्रभु भक्ति में लीन हो सच्ची भक्ति करने लगता है, उसकी परमात्मा से पहचान हो जाती है। भाव स्पष्ट कीजिए, हिति चित्त की द्वय यूं ही गिरानी, मोह बलंडा टूटे। तो ज्ञान की आंधी आने के कारण मनुष्य के मन पर पड़े प्रभाव के फलस्वरूप मनुष्य स्वार्थ रूपी जो खंबे हैं, दोनों खंबे स्वार्थ मोह के, वो टूट जाते हैं। मोह रूपी बल्ली भी गिर जाती है, कामना रूपी जो छप्पर है वो नीचे गिर जाता है, मन की बुराइयां नष्ट हो जाती हैं। आंधी पीठे जो जल बूठा, आंधी चलने के बाद जो जल रह जाता है वो पवित्र जल में सभी का मन पवित्र हो जाता है, आनंदित हो जाता है। तत्सम शब्द, तत्सम लिखिए, यहाँ पर हिंदी दिया हुआ है, तत्सम रूप लिखना है। पखा पखी, पक्ष विपक्ष, देखिए अनथ अन्यत्र, जोग योग, जुगति युक्ति, वैराग वैराग्य, निरपक्ष निरपक्ष। और यहाँ पर अब मैं कह सकती हूँ आपसे कि आपका साखियाँ और शब्द का जो पाठ 7 है कक्षा 9वीं का, ये पूर्णता से समाप्त हो गया है। साखियाँ और शब्द में आपने 2 वीडियो में, एक में साखियों को देखा, उससे अंतर्गत प्रश्नों को देखा, फिर आपने शब्द को देखा, उससे अंतर्गत प्रश्नों को देखा, और साथ में आपने कंप्लीट अभ्यास भी पूर्ण कर लिया है। तो अब जाके आप साखी और शब्द के लिए परफेक्ट हो चुके हैं। अगर दोबारा समझना है, वीडियो को बार बार देखिए, समझते रहिए, शंकाओं का निवारण भी कीजिए, किंतु अगले वीडियो के लिए, अगले पार्ट के लिए रेडी रहिए, क्योंकि बहुत जल्द अगला पार्ट भी मैं लेकर आने वाली हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।